योद्धाओं, टारगेट के एक नए दिन में हम लोग पहुंच चुके हैं और एक दिन हमको एग्ज़ाम की ओर लेते जा रहा है। इंटरव्यू का शेड्यूल भी आ गया है, जो लोग इंटरव्यू देने इस बार हैं रेस में, और फाइनली 28 तारीख की शाम 8 या 9 बजे आपको पीएससी 2023 का रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो 28 नवंबर शाम को 8-9 बजे आपके लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन की तरह होगा कि कैसे भविष्य लिखा जा रहा है और कैसे एक साल का मेहनत आता है। तो साल भर का प्रोसेस है। आप अभी देखो पढ़ना स्टार्ट करोगे प्रीलिम्स के लिए, फरवरी में आप प्रीलिम्स दोगे, जून में आप मेंस दोगे और नवंबर में आप इंटरव्यू देके रिजल्ट का वेट करो। तो ये कंप्लीट एक साल का प्रोसेस होता है और इस एग्ज़ाम के किसी भी ड्यूरेशन में आप अपनी पढ़ाई से जुदा नहीं होते हो। साल भर पढ़ाई करते हो और ख़ास करके सबसे बड़ी पढ़ाई करते हो जब आप मेंस लिखते हो जून में, तो उसके बाद जून से लेके जो नवंबर तक का समय होता है, इसमें आप पढ़ाई करते हैं और अगले साल के लिए इस साल जो आपकी कमियाँ थी उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। यही सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। इस क्रम में आप जब अभी करंट अफेयर डेली पढ़ते हैं तो आप उसके साथ जीएस को भी इंक्लूड करके पढ़ाई करते हैं। तो आप अभी करंट अफेयर में, जैसे मैं आज बताऊं कि आज आप आर्टिकल 178 के बारे में पढ़े होंगे। आर्टिकल 178 क्या करता है? राज्यों की विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नियुक्ति के प्रावधान करता है। तो आर्टिकल 178 आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सूर्य की पत्नी का नाम आपको पता हुआ आज? उषा। उषा है क्या? सूर्य की पत्नी का नाम। आपका हिंदी में ये कवर होगा। और ऐसा कौन सा त्यौहार है जो डूबते सूरज को प्रणाम करता है? ऐसा अगर कोई क्वेश्चन में प्रीलिम्स में इस साल पूछ लिए तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट राजकीय अवकाश की भी घोषणा करता है इस पर्व पे। तो छठ पूजा है जिसमें डूबते सूरज को भी प्रणाम, डूबते सूरज की पूजा किया जाता है। तो आप ये मानो कि प्रीलिम्स में अगर इस तरीके का क्वेश्चन बनता है कि कौन से पर्व में डूबते सूरज को प्रणाम किया जाता है, तो वो है छठ पूजा। तो ये आप क्लियर रखना अपना। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में आज बात हुई। तो मैं थ्रू आउट वीडियो में, हम लोग साल भर इस पढ़ रहे हैं तो ये कभी ना कभी न्यूज़ में आता रहता है। तो एक वन ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेड क्वार्टर इंडिया में है, अगर आपको कोई पूछा कि ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिसका हेड क्वार्टर इंडिया में है, तो आपके मुंह से निकलना चाहिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेड क्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम में। कभी भी प्रीलिम्स में बन सकता है क्वेश्चन, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कभी भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम। और अभी इसके जो एमडी वगैरह बने हैं वो आप देख लेना। और 2015 में बना था पेरिस, मतलब COP21 के बाद फ्रांस के सहयोग से हमें इंडिया ने बनाया था। और सूर्यपुत्र देशों की बात किया जाता है इसमें, जो इक्वेटर के ऊपर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो देश आते हैं उनको सूर्यपुत्र देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य बहुत तेज आता है और यहाँ पे सूर्य तेज आता है तो इसका यूटिलाइज करने के लिए सोलर एनर्जी की बात किया जाता है। यूविन की बात हुई, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। प्रीलिम्स के लिए ये फुल फॉर्म आप याद रखना। यूविन का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये करने के बाद आप जो थ्योरी अपना प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसमें आज आप अभी तक आपने दिल्ली सल्तनत तक पढ़ा होगा। जीके, टीएसएल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे फैक्ट याद करने होते हैं उसमें और बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो, तो आप उसको किए होंगे। उसके बाद आज आप विजयनगर साम्राज्य को पढ़ने के लिए उतरेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य जब आप पढ़ेंगे तो उसमें 4 वंश को आपको याद करना होता है। तो 4 वंश का सबसे पहले तो सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। संगम, सालू, तुलु, अरविडु। संगम, सालू, तुलु, अरविडु। ये सीक्वेंस पता होने के बाद हर वंश की, संगम का जैसे हरिहर बुक का नाम याद रखोगे और देवराय वगैरह जो है, उसी तरीके से सालू का नरसिंह सालू, तुलु का वीर नरसिंह, अरविडु का तिरुमल और वेंकट। कौन से काल से कौन से काल तक ये हुआ है, ये सारी चीज़ें, कहाँ पे विद्यारण्य का भूमिका क्या था। उसके बाद आप संगम वंश के समय बहुत सारे, संगम वंश ही क्या बोलूँ, विजयनगर साम्राज्य में बहुत सारे विदेशी यात्री भी आए थे भारत में, तो उन सबको याद करेंगे आप। और सभी के बारे में कुछ स्पेशल है पॉइंट्स, सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ स्पेशल पॉइंट्स को आप हाईलाइट करके रखेंगे
उसी को ही आप रिवाइज करेंगे। तुलु वंश में सबसे फेमस जो हैं वो कृष्णदेव राय हैं। कृष्णदेव राय तेलानी रामकृष्ण जो टीवी में सीरियल आता है, इन्हीं से संबंधित है। तेनाली रामकृष्ण जो इसके अष्टदिग्गज में एक थे। तो कृष्णदेव राय, जिसको आंध्र पितामह, आंध्र भोज, इनके उपाधि से बहुत सारे का सवाल आता है। ये बहुत सारे साहित्य भी लिखते थे। इनके समय जो दो विदेशी यात्री आए थे, डोमिंगो पायस और बारबोसा, ये भी आप याद रखना। अष्ट दिग्गज के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नाम याद मत करना, इसमें भले ही बुक में आपको दे दिया है। निर्माण कार्य आप पढ़ते हैं। उसके बाद अच्युतदेव राय के समय नुनीस के आने की बात आई है। सदाशिव राय आखिरी था। तालीकोटा युद्ध आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो तालीकोटा का युद्ध भी आप देखेंगे। और साथ में साथ इन्हीं के समय बमनी साम्राज्य भी साथ में आगे बढ़ रहा था, तो बमनी साम्राज्य के बारे में भी पढ़ेंगे। और इनके जो 5 बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीदर, ये सभी कुछ याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना कि तालीकोटा युद्ध में इन 5 में से कौन शामिल नहीं हुआ था, ये फैक्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बमनी साम्राज्य में कौन, इसके इन सभी वंशों के संस्थापक कौन थे, और ये इनकी राजधानी कहाँ पे थी, और इनके वंश को बोला क्या जाता था, जैसे निजाम शाही, अहमदनगर वाला, ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। फिर स्वतंत्र प्रांतीय साम्राज्य के समय, जिसमें कश्मीर वगैरह बहुत ज़्यादा मत पढ़ते बैठ जाना, कश्मीर वगैरह छोड़ भी दोगे तो बन जाएगा। बंगाल, मालवा, गुजरात, मेवाड़, ऊपर ऊपर से देख लेना, ज़्यादा डीप में ज़्यादा नहीं की ज़रूरत नहीं, अगर छोड़ते हो तो छोड़ देना, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने का। उसके बाद आप मुगल शुरू करोगे, जो पानीपत के युद्ध से स्टार्ट होगा। पानीपत के युद्ध से आपका मुगल स्टार्ट होता है। राजाओं के नाम याद करोगे। बाबर के बारे में पढ़ोगे तो आप 2-3 फैक्ट ही मिलेगा। बाबर नामा के बारे में पढ़ोगे, बाबर नामा में किसके बारे में उल्लेख किया गया है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। और इनके जो अभियान है, सारी युद्धों के बारे में, स्पेशली कि कौन से युद्ध किसके खिलाफ लड़े गए थे, वो आप पढ़ेंगे। अकबर के नवरत्न मेंस में पूछा गया है सवाल, ये भी आप पूछेंगे, पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ते हैं, इसकी धार्मिक नीति, विदेश नीति, नवरत्न, तो ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर करते हुए होंगे। व्यवस्थित रूप से इनकी हरिराम पटेल सर की बुक में दिया हुआ है, आप पढ़ेंगे। शाहजहां के पुत्रों के समय जो उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था, जिसमें धर्मट का युद्ध, शामूगढ़ का युद्ध, खजुआ का युद्ध, देवराई का युद्ध, तो मैं इसको सिक्वेंसली याद किया था कि धस धस खदे, धसक धसक दे, ऐसा कुछ, धसक दे, तो 4 युद्धों का सीक्वेंस आपको पता हो जाएगा, धसक दे। उसके बाद औरंगजेब के बारे में आप पढ़ेंगे, औरंगजेब की धार्मिक नीति को भी पढ़ेंगे। इसकी फैक्ट्स को तो आपको पढ़ना है, जहाँ तक आप मुगल को पढ़ पाए पढ़िए। और मुगल आपके प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है, तो चीज़ों को पढ़िए। और कौन सा चीज़ें आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ये पता कैसे चलेगा, जब आप उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। थ्योरी पढ़ते समय नहीं पता चलता है कि ये पढ़ना है कि क्या पढ़ना है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि नहीं पढ़े। तो जब आप उसी टॉपिक का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने जाते हो, तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते के समय आपको ये पता चल जाता है कि ये वाला टॉपिक हमको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो बिना ऑब्जेक्टिव सवाल किए आपका थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो आप बिल्कुल आगे बढ़िए, पढ़ाइए, और हम लोग प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से करते रहेंगे। प्रीलिम्स में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। हम लोग डेली करंट अफेयर भी पढ़ रहे हैं, और इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी और सीजी हिस्ट्री का जो पार्ट है आप मराठा तक आज कंप्लीट करिए। और 11 तारीख को आप रेडी रहिए आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए। आप टेस्ट का प्रिपेयर कर चुके हैं और एग्ज़ाम को अच्छे से देंगे। टेस्ट देने के समय आपको ध्यान होना चाहिए कि आपका रैंक फर्स्ट आना है, आपको प्रीलिम्स में टॉप करना है, आपको प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं करना है। मानसिकता हमेशा टॉप करने की होनी चाहिए, क्वालिफाई करने की नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए आपको यही संदेश रहेगा। कल ज्योग्राफी का एक वीडियो गया था, मैं बताया था कि उसमें अभी मेरे पास माइक है नहीं, तो माइक नहीं है तो साउंड इधर उधर का आ जाता है। तो इधर उधर की साउंड और मेरी मम्मी की आवाज़ को, साउंड को थोड़ा सा अवॉइड करना, और मेरी साउंड को ध्यान में सुन के आप उसको पढ़ाई करके नोट्स प्रिपेयर कर लेना।
द्वीप के बारे में मैंने और पूर्वी घाट के बारे में मैंने कॉन्सेप्चुअली बताया है, आप ज़रूर उसको देखिए। सिर्फ ज्योग्राफी में फैक्ट याद नहीं करने होते हैं कि इसकी राजधानी ये और इसका ये 8 डिग्री चैनल 7 डिग्री चैनल, ये सब सिर्फ ज्योग्राफी में फैक्ट नहीं होते, कॉन्सेप्ट होते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, और आप कॉन्सेप्ट एक बार समझ जाते हैं तो रटना कम हो जाता है, और आप चीज़ों को डील करने के लिए सीख सकते हैं जब आपको इधर उधर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज़रूर देखिए अपने उसको, और टारगेट को कंप्लीट करिए। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। डेली करेंट अफेयर देखते रहिए और डेली पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।